जब सांस की गति धीमी होती है और थोड़ी गहरी होती है तो ये श्लेष्मा चाहे वो छाती में जमा हो, चाहे गले में जमा हो या आमाशय के आसपास हो, ये सब श्लेष्मा धीरे धीरे विसर्जित होकर के जो जिसमें वाष्पन होता है वो तो श्वास के द्वारा निकल जाता है, शेष मलमूत्र के सारे शरीर के अन्य छिद्रों से बाहर निकल जाता है। सांस की गति जब गहरी होगी और अत्यधिक धीमी होगी तो सांस की धीमी गति से जो नाद उत्पन्न होता है वो नाद हमको जब वाय कानों से सुनाई पड़ना बंद हो जाए, उसकी आवाज की केवल अनुभूति हो, तब ये प्राणायाम की संपन्न होनी प्रारंभ होती है। और इस तरह से इतनी सूक्ष्म रीति से किया गया प्राणायाम जब निरंतर 3 महीने तक इसी अभ्यास को हम सतत दोहराते रहते हैं तो यही सांसों की अनुगूंज हमारे मन मस्तिष्क में व्यापक आधार के रूप में स्थिर होकर के ये हमारे अंदर एक नाद के श्रवण का विषय बन जाता है। यहाँ पर प्राणायाम की हो रही थी। प्राणायाम जब तक हमारी श्वास गहराई तक नहीं जाएगी, अर्थात हमारा डायफ्राम पूरी तरह से श्वासों से नहीं भर जाएगा। एक बार जब हम पूरी तरह से प्राणायाम के अभ्यास में तत्पर होते हैं, सजग हो जाते हैं, प्राणायाम सफल होने लगता है, तो एक बार में 2 से 3 लीटर तक प्राणवायु हम नाक के द्वारा धीरे धीरे अवशोषित करते हैं। तो जब इतनी मात्रा में हम श्वास लेंगे तो हमारे शरीर की संपूर्ण सेल्स के एक्टिवेशन के लिए ये पर्याप्त होगा। हमारी श्वास जब गहराई तक जाएगी, हमारा डायफ्राम का प्रेशर हमारी नाभि पर जाएगा, हमारे लीवर पर जाएगा, हमारे पैंक्रियाज पर जाएगा, आंतों पर जाएगा, किडनी पर जाएगा, तो ये बार बार प्रेशर जाना और छूटना, इससे हमारे आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है। और जब आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है तो निश्चित रूप से जो हमारा नाभि केंद्र है ये धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। और जब नाभि केंद्र एक्टिवेट होने लगता है, जापान में जिसको तानदेन बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो नाभि 2 से 3 अंगुल नीचे माना गया है, जब हमारे संपूर्ण शरीर की सेल्स, कोशिकाएं, नाड़ियां शक्तिमान बन जाती हैं तो यही शक्ति हमारे अंदर ऊर्ध्वगमन के रूप में कुंडलिनी जागरण का कारण बनती है। हमारा जब मेरुदंड सीधा रहेगा श्वास लेते समय, यही जो शक्ति है अव्यक्त रूप में हमारे शरीर में, कोशिकाओं में, नाड़ियों में भरी पड़ी है, यही शक्ति ऊर्ध्वगमन होने लगता है। संपूर्ण शरीर की शक्ति का जब वाष्पन होता है, ध्रुवीकरण होता है, तो सुषुम्ना के माध्यम से ये हमारे विभिन्न खट चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जा पहुँचती है। और जब यही शक्ति हमारी सहस्त्रार चक्र तक जा पहुँचेगी तो सहस्त्रार चक्र में स्थित जो परम केंद्र है, जिसको हम क्षीर सागर के रूप में भी जानते हैं साहित्यिक भाषा में और यौगिक भाषा में, जिसको सहस्त्रार के रूप में समझा जाता है, जाना जाता है, ये इसमें सहस्त्र दल कमल खिल उठता है। यही कमल का खिलना, प्रस्फुरण होना ही कुंडलिनी जागरण है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हमारी संपूर्ण वाय और अंतर शक्ति एकाकार हो करके एक शक्ति का रूप में वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करती है तो हमारा संपूर्ण जीवन एकदम अपने आप जागृत हो उठता है। जो इस संसार के पार का ज्ञान है, जिसको हम परम प्रज्ञा के रूप में जानते हैं, उसका उदय होने लगता है। हमें संसार और संसार के पार की स्थितियों से हम अपने आप आमने सामने पाते हैं। जिन सिद्धियों की, जिन विकल्पों की, जिन रिद्धियों की बात अधिकतर आध्यात्मिक ग्रंथों में आध्यात्मिक योगियों के द्वारा की जाती है, वो अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। साधक अगर इनमें नहीं फंसा तो आगे चल करके वो परम योग के शिखर तक जा पहुंचता है, जहाँ अद्वैत ब्रह्म के सिवा ब्रह्मानंद, परमानंद, प्रज्ञानंद, आत्मानंद, संसार और संसार से परे जितने भी आनंद उसमें समाहित होने लगते हैं। वो परम प्रकाश का कारण बनता है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये प्राणायाम की साधना ही है जो हमको उस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार कराती है। ये प्राणायाम साधना जब हम प्राण अर्थात श्वास को गहराई से लेते हैं, धीमे धीमे और गहराई तक ले जाते हैं, नाभि तक ले जाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि केवल हमारे प्राण, हमारी श्वास केवल नाभि तक चल रही है। ये श्वास का कुछ भाग हमारे मस्तिष्क की ओर भी स्वतः ट्रांसफर होता चला जाता है।
ये श्वास, ये प्राणवायु मस्तिष्क में जाकर के हमारी मूर्धा का जागरण करती है। ये जो प्राणवायु हमारे अपान की ओर जाती है, नाभि की ओर स्थानांतरित होती है, ये हमारे नाभि केंद्र का जागरण करती है। जब नाभि केंद्र और मूर्धा केंद्र दोनों जागृत हो जाते हैं, तब कुंडलिनी का संचार इससे होने लगता है। कभी भी प्राणायाम करते समय सांसों की गति को अगर आप असमान करेंगे तो इस समय आपको फेफड़ों संबंधी बीमारी हो जाएगी। दमा, काश, श्वास, नजला, जुखाम, खांसी इत्यादि इन रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। परंतु जब श्वास की गति समान होगी, समान गति से आप प्राणायाम करेंगे, श्वास को नाभि केंद्र तक ले जाएंगे, गहराई तक जब श्वास लेंगे तो श्वास स्वतः मस्तिष्क की ओर स्थानांतरित होती चली जाती है। नाभि चक्र तक जाने पर, बार बार चोट होने पर हमारा नाभि चक्र, जैसे हम माँ के गर्भ में होते हैं तो सारा संपूर्ण पोषण हमको माँ के गर्भनाल से मिलता है। ये गर्भनाल नाभिनाल से जुड़ा हुआ होता है। यही पोषण हमको जब गर्भ में माँ के गर्भ में होते हैं उस समय ये नाभिनाल देता है। वही पोषण जब हम प्राणायाम की क्रिया को सतत अभ्यास के द्वारा स्थायी कर लेते हैं तो यही नाभि केंद्र हमारे जीवन को परिपोषण देने लगता है। वास्तविक संसार तो हमें अपनी सांसों के साथ अंदर तक, गहराई तक जाने में जो संसार उदित होता है, जो ज्ञात होता है, जिसका हमको संज्ञान होता है, जिसके हमें जानकारी होती है, वो वास्तविक संसार। हमारे योगी, हमारे तत्ववेत्ता ध्यान में जाकर के आनंद के द्वारा जब समाधि की ओर बढ़ते हैं तो समाधि में जाकर के वो उस संसार से अपने को कनेक्ट करते हैं, जोड़ लेते हैं, जो संसार की कल्पना अभी तक उनके मन मस्तिष्क में ही नहीं थी। क्योंकि अभी तक हमारा सारा ध्यान इस वाय संसार पर था, वाय जगत पर था। संपूर्ण वाय जगत का ही संज्ञान ले रहे थे। जो कुछ भी हमारा व्यवहार, क्रिया, धर्म, आचरण, जो कुछ भी था, इस वाय संसार से था। तो हमें अंतः संसार की शुद्ध कैसे आएगी जब तक हम अंतः संसार में प्रवेश नहीं करेंगे। अंतः संसार में प्रवेश का द्वार श्वास है। मेरे आध्यात्मिक मित्रों, यहाँ एक बात ध्यान रखने की बहुत आवश्यक है कि श्वास की गहराई को समझने के लिए आपको किसी योग्य गुरु, योगी, योगाभ्यासी की शरण में जाना होगा। क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। किसी को अपना मार्गदर्शक नियुक्त करें, किसी से प्रेरणा लें। इन सांसों के साथ जितना ज्यादा समय आप व्यतीत करेंगे, इन सांसों को जितनी गहराई तक ले जाते हुए जितना ज्यादा आप नाभि केंद्र की ओर जाएंगे, जितना ज्यादा आप मूर्धा केंद्र की ओर जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप धीर, गंभीर और ज्ञानी बनते चले जाएंगे। आपकी प्रज्ञा आपको वो सब साक्षात दर्शन करा देगी। आपका अंतः जगत आपको वो सब उपलब्ध करा देगा, वो सब जानकारी दे देगा जिसका ज्ञान तो आपको अंतः रूप में था, परंतु आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। और इस पर्दे के पीछे जो घटित हो रहा था उसका संज्ञान हमें नहीं था। जैसे कोई फल है, आपको किसी ने दिया और वो फल आप अपनी हथेली पर रखे हुए हैं। सामने वाला व्यक्ति आपसे उस फल के रसों के विषय में, विभिन्न प्रकार के स्वाद के विषय में, उसकी पौष्टिकता के विषय में बता रहा है, परंतु आप केवल सुन रहे हैं। आपने उसकी पौष्टिकता और उसके रस का रसास्वादन नहीं लिया है। इससे अभी आपकी अंतरंगता नहीं हुई है। जब तक आप फल को ग्रहण नहीं करेंगे, उसका स्वाद नहीं लेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसको अपने अंतर में नहीं उतारेंगे, तब तक आपको उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। कुछ भी उसकी पौष्टिकता के बारे में, उसके स्वाद के बारे में या उसकी हमारे शरीर पर प्रतिक्रिया के बारे में हमको कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे ही ये जो श्वास है, जो प्राणायाम क्रिया है, इसके विषय में जब हम गहराई तक जानेंगे तो गहराई तक उतरने के लिए भी हमें एक गुरु चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए। उस सीढ़ी को आपको खोजना पड़ेगा। आओ हम आज से ही अपने श्वासों के सारे गहराई तक उतरना प्रारंभ करें। धीमे धीमे गहरी सांस लेकर के नाभि तक जाना प्रारंभ करें। ये नाभि ही हमारी मूर्धा और नाभि चक्र को जागृत करती है। सहस्त्रार और मूर्धा जब नाभि चक्र एक हो जाएंगे तो हमारे जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वह स्वतः ही फलित होने लगेगा, स्पष्ट आकार लेने लगेगा। चाहे वो ध्यान में हो, चाहे समाधि में हो, चाहे आप बिगनर लेवल के हो, चाहे आपने प्राणायाम या योग का अभ्यास कितना भी कर रखा हो। अगर आपका योग का अभ्यास आप सहज नहीं महसूस कर रहे हैं तो प्राणायाम की इस क्रिया को अपनाएं। इससे आपकी श्वास नाभि से मूर्धा सहस्त्रार तक आद गति से जारी रह सके। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हाथों के, पैरों के, सिर के और कमर के, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। इसके पश्चात हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 30 से 40 चक्र तक हल्के से। इसके पश्चात हम
समकोण में धरती पर एक मोटे आसन डाल करके आराम से सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, जिस भी आसन में आप अपने को सुखपूर्वक बैठ करके सुविधा युक्त महसूस कर सकें, आप बैठे। कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बशर्ते आपकी रीढ़ सीधी रहे, मस्तिष्क रीढ़ की सीध में रहे, आपके कंधे और आपका सीना खुला हुआ हो, बस अंदर से आपका शरीर ढीला हो। सबसे पहले प्राण मुद्रा बना करके अपने अंगूठे को दाई नासिका पर रखेंगे और बाई नासिका से हल्के हल्के धीमी धीमी सांस लें। माना हमने 1, 2, 3, 4, 5 गिनती तक सांस ली, तो बाई नासिका से ही हम सांस 5 गिनती तक छोड़ेंगे। इस तरह से ये अभ्यास हमने 3 राउंड किया। 3 बार बाई नासिका से सांस ली धीमे धीमे, एक निश्चित गिनती तक 3 बार हमने बाई नासिका से सांस छोड़ी। इसके पश्चात हम बाई नासिका को बंद करेंगे और दाई नासिका से 3 बार सांस लेंगे, धीमी धीमी और गहरी सांस लेंगे 5 गिनती तक, और 5 गिनती तक ही दाई नासिका से सांस छोड़ेंगे। इस तरह से 3 चक्रों हम दाई नासिका से भी सांस लेकर के छोड़ेंगे। इसके पश्चात हम अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख करके चिन्ह मुद्रा में और अपने अंदर के शरीर को ढीला छोड़ते हुए, बाहर से तो हमारा मेरुदंड सीधा रहे, हमारा कंधे और सीना बाहर निकला हुआ हो, इस तरह से हमने दोनों नथुने से सांस ली। धीमे धीमे हमने 5 गिनती तक सांस ली और 5 गिनती तक गहराई से सांस को पूरी तरह खाली कर दिया। हमारी नाभि, हमारा पेट अंदर की तरफ, रीढ़ की तरफ चला जाए, इस तरह से। और फिर हमने 5 गिनती तक सांस को अपने डायफ्राम में, अपने उदर में भरा और फिर हमने 5 गिनती तक सांस को बाहर छोड़ा। और ध्यान ये रहे कि जब सांस छोड़ें तो हमारी नाभि अंदर जाए और जब सांस लें तो हमारी नाभि बाहर आए, पेट फूला हुआ। इस तरह से 3 चक्र हम गहराई से सांस दोनों नथनों से लेंगे और दोनों नथनों से छोड़ेंगे। तत्पश्चात हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाई नासिका से सांस लेते हुए, गिनते हुए, या मन में जितना भी की क्षमता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग तक हमने बाई नासिका से सांस ली और अब हमने दाई नासिका को खोल दिया और बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से 8 गिनती तक सांस छोड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 8 गिनती तक हमने दाई नासिका से सांस छोड़ी। फिर हम दाई नासिका से सांस लेंगे 8 गिनती गिनने तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर हम दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका को खोल लेंगे, दाई नासिका को अंगूठे से बंद करके फिर 8 गिनती गिनने तक सांस छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, एक बात ध्यान और रखें, प्रारंभ में आप इस तरह से प्राणायाम प्रारंभ करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के जितने भी चक्र संभव हो सकें, 4 चक्र, 6 चक्र, 8 चक्र, 10 चक्र, आप ये प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के पश्चात योगासन, योग निद्रा या शवासन अवश्य करें 2 से 3 मिनट का। और ये ध्यान रखें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ किया उसके पूर्व कपालभाति अवश्य कर लें, भस्त्रिका, इसके बाद कपालभाति, इसके पश्चात प्राणायाम करें। और इस तरह से आप चक्रों की संख्या बढ़ाते चले जाएं, समय की संख्या बढ़ाते चले जाएं और जब लगभग 3 माह पूर्ण हो जाएं तब नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम सकुंभक होता है। कुंभक के साथ बाई नासिका से सांस ली, श्वास लेकर के अंदर जाकर के जब हमने श्वास को रोका जितने समय तक, ये अंता कुंभक हुआ। फिर हमने दाई नासिका से श्वास छोड़ा, श्वास छोड़ने के पश्चात फिर रुके जितनी समय तक हमारी क्षमता है, तो ये वायु कुंभक हुआ। इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम तुरंत न करें, अन्यथा आपको बेचैनी महसूस होगी, आप अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, तमाम सारी दिक्कतें प्रारंभ हो सकती हैं। तो पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 90 दिन तक करें, इसके पश्चात ही नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रारंभ करें। तब जाकर के आपकी जो श्वास की गहराई नाभि से लेकर के मूर्धा सहस्त्रार तक जीवन के साथ योग चैनल में
इस श्वास की गहराई और ध्यान प्रक्रिया, संसार के इस पार और उस पार की कथा की संकल्पना का ये अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।